हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कैमे मैड्रिडिस्टा। और भाई साहब कैसे हैं आप लोग। देखिए इस वीडियो में ना हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, वो इंसान कई सालों से रियल मैड्रिड से जुड़ा हुआ है। और आप लोगों को पता है कि कोई इंसान अगर किसी क्लब से, जैसे कि लियो मेसी बार्सिलोना से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो उसे लॉयल्टी कहता है। लेकिन इस इंसान के मन में जो शंका है, इस इंसान के दिमाग में जो चलता है भाई, वो कोई भी नहीं जान सकता। ये बंदा इतना शातिर है कि इस बंदे ने अगर अपना काम निकाल लिया तो फिर ये सामने वाला कितना भी बड़ा लेजेंड हो क्लब का, इसको लात मार के क्लब से बाहर भगा देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज की। देखो यार, ये जो वीडियो है ये हम रियल मैड्रिड फैंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो को आखिरी तक देखें। अभी हाल ही में फिलहाल में सर्जियो रेमस और जिदान ने रियल मैड्रिड छोड़ा है। जिदान पर मैंने वीडियो भी बनाया था, सर्जियो रेमस पर भी बनाया था, और दोनों में मैंने फ्लोरेंटिनो पेरेज की एक हिंट दी थी कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। जिदान की वीडियो में जिदान ने जो लेटर दिया था वो मैंने पूरा डिस्कस किया था उस वीडियो में। नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इस वीडियो में हुआ क्या है ना यार, हाल ही में 2006 में, अगर तुम रियल मैड्रिड को जानते होंगे, 2006 की रियल मैड्रिड, जहां आपको मिडफील्ड में बेकहम और जिदान मिल जाते, जहां आपको डिफेंस में एक जगह सर्जियो रेमस, एक जगह रोबर्टो कार्लोस मिल जाते, जहां आपको अटैक में राउल मिल जाते थे। वाह, वो टाइम की रियल मैड्रिड भाई साहब, वो टाइम की लेजेंडरी रियल मैड्रिड, रोनाल्डो वाली रियल मैड्रिड, R9 वाली रियल मैड्रिड, उस वक्त की एक लीक चैट आई है भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज की। मतलब आप समझ रहे हो, बंदा बात कर रहा था, किसी के फोन से लीक हो गई वो चैट कर दिया किसी ने स्कैम भाई के साथ। तो यार देखो, ये जो इंजाम है फ्लोरेंटिनो पेरेज ने, तो इसे भाई क्या करेगा वो, 100% नहीं बोलेगा नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। यूरोपियन सुपर लीग के लिए भी ऐसे ही बोला था, जिदान के लेटर के लिए भी ऐसे ही बोला था। आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो देखो यार, उसने कहा है कि मैंने यूरोपियन सुपर लीग लाई, इसीलिए ये चैट्स मेरे ऊपर थोपे गए हैं, इसीलिए चैट्स मेरे को बर्बाद करने के लिए किसी ने इन चैट्स को फैलाया है झूठी तरीके से। आओ यार सबसे पहले वो चैट्स पढ़ते हैं और फिर जानेंगे कि ये चैट झूठी हो सकती है या सच्ची हो सकती है। मुझे तो लग रहा है कि सच्ची हो सकती है। अच्छा, हमको सिखा रही है यार तो चलो अब सबसे पहली चैट देखते हैं भाई की क्या लीक हुई है। बेकहम इज अ गुड गाय, रियली स्मार्ट टू, वो तो हमको पता है। He gets 30 मिलियन पर ईयर। पैसा आ गया भाई, आ गया भाई के मुंह पे पैसा आ गया भाई। जिसने जिसने यूरोपियन सुपर लीग लाई थी उनके मुंह पे पैसा ही था और पैसा ही रहेगा। ये भाई के मुंह पे आ गया पैसा पैसा ही पैसा होगा। He gets 30 मिलियन पर ईयर। रोनाल्डो नजारियो 2, देखो भाई लेजेंड्स को भी कह रहे हैं। जिदान गेट्स 25 मिलियन, जिदान को 25 मिलियन दे रहे हैं भाई हम। And then there's Raul, who doesn't sell anything, man, nothing, not even a shirt. He has no media value. What? What the fuck? राउल, जी हाँ, राउल गोंजालेस, रियल मैड्रिड के इतने बड़े लेजेंड, अभी भी रियल मैड्रिड बी को कोच कर रहे थे, राउल गोंजालेस, उनके बारे में ये चैट आई है कि भाई साहब, एंड देन देयर इज राउल, और वो एक राउल है who doesn't sell anything, man, nothing, not even a shirt, he has no media value, इसकी कोई मीडिया वैल्यू नहीं। आप लेजेंड्स को ऐसा कहता है कोई? देखो यार, ये चैट सही है या गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है फ्लोरेंटिनो पेरेज पे, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है भाई साहब। ये क्या है राहुल के बारे में ऐसा ऐसा कह रहे, पहले पैसे गिना रहे भाई साहब के, ये बंदा इतना पैसा ले रहा है, ये बंदा इतना पैसा ले रहा है, हम इसको इतने दे रहे हैं, उसको इतने दे रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि राहुल भाई तो ऐसे वैसे ही है, मतलब उनकी कोई मीडिया वैल्यू नहीं है। नहीं, कहना क्या चाहते हो भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज? आप आपकी ही चली गई, आप प्रेसिडेंट हो तो क्या आप ही चलाओगे भाई? किसी दिन कोई प्लेयर ने केस वजह से आपको निकाल दिया ना, आपका भी बर्तन, वो बार्सिलोना का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम तो मैं ले नहीं सकता भाई साहब, उसके जैसे हो जाएगा यार। हालांकि मैं खुश हूं कि बार्सिलोना को लापोर्ता मिला यार, बहुत लकी है बार्सिलोना उसके बाद भाई साहब आगे चलते हैं। अब आगे वाली जो चैट्स है ना यार, तो तुम एक लेजेंड को, तुम अगर रियल मैड्रिड हो, तुम जब पैदा होते हो ना, तो तभी तुम्हें एक लेजेंड का नाम तो सुने आ ही जाता है, जिसका नाम है आइकर कैसिलास। ये बंदा अपने बचपन से रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा था, जैसे लियो मेसी खेलते। जी हाँ, इसने बचपन से रियल मैड्रिड के खेला, इसके बाद इसको निकाल दिया गया
ये निकला या निकाल दिया गया ये पक्का पता नहीं, लेकिन इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं रखी गई। इस बंदे को इतना डिसरिस्पेक्ट दिया गया, इतने बड़े लेजेंड को रियल मैड्रिड में। तो यार आगे चैट्स पढ़ते और पता चलेगा भाई साहब कि क्यों डिसरिस्पेक्ट दी गई। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो फ्लोरेंटो पेरेस कहते हैं कि डेड गर्ल सारा कार्बोनेरो कैसिलास गर्लफ्रेंड, कैसिलास के गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ कह रहे हैं भाई साहब, सारा कार्बोनेरो के बारे में। आई डोंट ट्रस्ट हर वन बिट। भाई तुझे ट्रस्ट लेने की क्या जरूरत है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। भाई साहब क्या पगले चाले, यू नो दैट टाइप ऑफ गर्ल्स। हाँ वो भाई साहब खिलाड़ी है हमारे फ्लोरेंटो पेरेस सर। दे गो क्रेजी फॉर फेम एंड मनी, दैट गर्ल थिंक शी इज अ मूवी स्टार। भाई साहब फेम और मनी के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती है, और शी इज तू कौन बनता भाई, तू क्लब को संभालना भाई साहब, क्यों इधर उधर भटक रही है तेरी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अरे भाई साहब मैं तेरी वेरी पे उतर चुका हूं फ्लोरेंटो पेरेस भाई साहब के साथ, मैं क्या करूं भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? क्या करूं जब ये बंदा ऐसे ऐसा बोलेगा। अभी तो इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला है, आगे देखो कैसिलास के बारे में क्या बोल रहे हैं भाई साहब। कैसिलास इज नॉट अ रियल मैड्रिड स्टैंडर्ड गोलकीपर। वाओ, तालियां होनी चाहिए भाई साहब, बजाते रहिए, तालियां होनी चाहिए, जोर जोर से तालियां होनी चाहिए। यही वो बंदा है जिसने रियल मैड्रिड को इतने टाइम बचाया है। यही वो बंदा है जो एल क्लासिको में वॉल बन के खड़े रहता था। यही वो बंदा, और रियल मैड्रिड स्टैंडर्ड गोलकीपर नहीं है। ओ वाओ, थैंक्स, थैंक गॉड। व्हाट कैन आई से, ही इज नॉट एंड नेवर हैज बीन। वो ना कभी था ना कभी होगा भाई साहब रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड का, ना कभी था ना कभी होगा। मैं फट जाऊंगा भाई, मैं फट जाऊंगा गुस्से से कसम से। कंट्रोल उदय, मैं फट जाऊंगा भाई साहब। ही हैज बीन अ बिग फेलियर ऑफ आवर्स। भाई साहब दिल पे पत्थर पड़ रहे हैं, मेरे दिल पे पत्थर पड़ रहे हैं। अगर एक ही जी भाई, अगर आप ये देख रहे हो ना भाई साहब, देखो रियल मैड्रिड फैंस को कहां कहां से गुजरना पड़ता है यार। द प्रॉब्लम इज पीपल अडोर हिम, लव हिम, टॉक टू हिम, दे डिफेंड हिम सो मच। भाई साहब जब आप ऐसी एड़े चुपड़ी बातें करोगे तो वो इतना बड़ा गोलकीपर है भाई, पीपल उसको लव क्यों नहीं करेंगे? उसके काम की वजह से उसको प्यार करते हैं लोग। उसने रियल मैड्रिड को इतना बचाया है भाई साहब, उसकी वजह से लोग उसको इतना प्यार करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। अरे रे 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 नहीं भाई, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स एंड अदर इज राहुल। भाई दोनों लेजेंड्स को निशाने पे रखा है, एकदम निशाने पे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो एकदम। एक तो राहुल, भाई राहुल के साथ भी वो ही हुआ था, तुम लोगों को पता है रियल मैड्रिड ने कैसा निकाला था। और कैसिलास के लिए तो कॉन्फ्रेंस भी नहीं रख, अब नो डाउट कि उसके लिए कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रखी गई, ये देख रहे हो तुम। ये वर्ड से ही लग रहा है कि पेरेस भाई साहब उसको कितनी मतलब वो करते थे भाई साहब, नफरत करते, तो क्यों रखेंगे कॉन्फ्रेंस भाई साहब। The two biggest Real Madrid frauds are first Raul and second Casillas. The players are very selfish. भाई कौन selfish? आप selfish, ये लोग selfish नहीं है। You can't count them for anything. If you do, you have made a mistake and they'll let you down. It's ridiculous. हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह, पहले आप जाते हो, अब प्रेसिडेंट बनते हो, आप बहुत अच्छी साइनिंग कर रहे हो। एक ही साल में आपने रोनाल्डो, ज़ेबी अलोंसो, करीम बेंजेमा जैसे प्लेयर साइन किए उस ट्रांसफर विंडो में। आप लोगों का दिल जीत लेते हो, आप सालों मेहनत करते हो, रियल मैड्रिड लगातार 3 चैंपियंस लीग जीतती है। आप आइकर कैसिलास को हकाल देते हो, कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि आप पे सबको बहुत भरोसा है। फिर आप 3 चैंपियंस लीग जीतते हो, इसके बाद सर्जियो रेमस को ऐसा निकाल दिया जाता है, जिदान को ऐसा निकाल दिया जाता है। भाई डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स। भाई ये फ्लोरेंटो पेरेस ने ना डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स। देखो मैं ये भसड़ में बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहता कि ये सही है या गलत है, लेकिन फ्लोरेंटो पेरेस के एक्शन से ही समझ में आ रहा है भाई। जिनेदिन जिदान ने लेटर दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि मेरे प्रेसिडेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बोलिए जो चीजें हो रही हैं, इन बातों से सुन के लगता कि वो चीजें राइट है, 100% राइट है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन यार मैं सही बोल रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन मैं बहुत गुस्से से भरा हुआ हूँ भी। तो क्या नाचो मैं? सर्जियो रेमस का क्या सीन हुआ था? इतना
बड़ा डिफेंडर, इतनी खतरनाक लॉयल्टी अपने क्लब के तरफ कि अपने क्लब के लिए कुछ भी कर जाए। एल क्लासिको में इतना खड़े हो रहा है, एल क्लासिको नहीं हर मैदान में इतना खड़े हो रहा है, स्पेन से इतना अडोरेबल मिल रहा है उसको, और वो बंदा बोलता है कि मैं मेरी फीस आधी कम कर लेता हूं खेलने के लिए। देखो प्लेयर्स अपनी फीस इतने जल्दी कम नहीं करते, ये बंदा बोल रहा है कि मैं मेरी आधी फीस कम कर लेता हूं, बस मुझे 1 साल की जगह 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। और क्या किया? नहीं 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 नहीं, 1 साल की जगह 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, जाओ। क्या है ये भाई साहब? नहीं क्या है ये क्या है? ये तो टट्टी है। एक रियल मैड्रिड फैन होते हुए ना तुम लोगों को इसके लिए तैयार रहना है कि जो भी लेजेंड आ रहा है हमारे क्लब को जिता रहा है, ऊपर तक पहुंचा रहा है ना, आखिरी में इसको ऐसी फेयरवेल मिलना है जब तक के फ्लोरेंटिनो पेरेज रहेंगे। इनके लिए भी तो कॉन्फ्रेंस रख दी भाई, सर्जियो रेमस के लिए। कैसे लास्ट के तुम लोग ने सुन लिया, क्यों कॉन्फ्रेंस नहीं रखी होगी? तो बहुत भाई एकदम यार, मतलब एक फुटबॉल फैन होने के नाते यार ये बहुत बुरा लगता है यार, जब इतने बड़े लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हैं। बहुत ज्यादा बुरा लगता है यार। चलो मेसूत ओजिल का समझ में आ रहा है कि वो जोस मोरिनो थे, हाँ, तो उनकी वजह से हो गया था कुछ झगड़ा वगड़ा। लेकिन ये क्या है? राहुल की लॉयल्टी देखो, आप लोग दोनों की लॉयल्टी देखो कि राहुल अभी तक के सर्व कर रहा है रियल मैड्रिड को। ये होने के बाद भी रियल मैड्रिड बी को एक बार चैंपियंस बना चुका है पिछले सीजन में। सर्जियो रेमस ये कह के गया है कि मैं रियल मैड्रिड में वापस आऊंगा। तो ये लॉयल्टी देखो ना यार तुम लोग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मुझे तो लगता है ऐसे ही गए थे भाई, मुझे 100% लग रहा है कि इसका रोनाल्डो के साथ भी कुछ ऐसी हुआ था, इस बंदे ने रोनाल्डो को भी निकाल के फेंक दिया, ऐसे ही लग रहा है मुझे 100%। तो यार आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पेरेज आउट या पेरेज इन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो कहूंगा कि पेरेज आउट। इन बातों से तो 100% लग रहा है कि पेरेज आउट होना चाहिए। डेविड अल्बा साइन कर रहे हो तुम लोग, चलो अच्छा है यार, अच्छी साइनिंग है, लेकिन आखिरी में उसके साथ भी वही होगा अगर इन लोगों के साथ ये हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है यार। और सर्जियो रेमस का तो खास करके मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा अपनी तरफ से कि बंदे ने कहा कि मेरी आधी फीस मैं कम करता हूँ, तुम लोग बस 1 साल की जगह मुझे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, और ऐसा हुआ यार उसके साथ। तो यार कोई बात नहीं, बेस्ट लक फॉर द फ्यूचर फॉर टू सर्जियो रेमस यार, अच्छा खेल, पीएसजी में अच्छा कर, और पीएसजी पर भी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं वहाँ फुटबॉल के कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ, आओ यार वहाँ पर बातचीत भी करेंगे, सब करेंगे। और थैंक यू मैड्रिड स्टार्स ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। ये मेरा कुछ दिमाग में भसी हुई भसड़ती है जो मैंने निकाली है इस वीडियो में फ्लोरेंटिनो पेरेज के ऊपर। और एक ही बात कहना चाहूँगा भाई, सुधर जा भाई, मत करो यार। रियल मैड्रिड के इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट करोगे, नहीं चलेगा यार भाई। एक फुटबॉल फैंस होने के नाते हम लोग को तो ज़्यादा पता नहीं होता भाई, ये ऑडियो अभी लीक हुआ, ये सच्चा है या गलत है ये भी नहीं पता। 80% लोग बोल रही है सच है। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आखिरी तक ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।